नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज की रीडिंग है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी एट प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो एट प्रेजेंट क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। देखिए, जितने भी फैमिली मेंबर्स इस वीडियो तक आए हैं ना, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी लाइफ के पैटर्न की, डे बाय डे जो पैटर्न चलता है हमारा, उसमें उनकी कंडीशनिंग चल रही है। तो दैट्स अ बेटर वर्ड टू यूज कि उनकी लर्निंग चल रही है। वो लर्न कर रहे हैं कि यार ऐसा है, या सीख रहे हैं लाइफ से कि यार ये मेरी लाइफ में मुझे बदलना चाहिए, ये मुझसे गलत हुआ था, या ये मेरा डिसीजन सही था। मैं ये देखना चाहूंगा किस टाइप में, किस एरिया में, किस सिचुएशन में उनको ज्यादा लग रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि उनकी अब तक लाइफ, द सोर्स का कार्ड आना मतलब उनको लग रहा है कि यार मुझे अपना पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज करना चाहिए। एक कंडीशनिंग होनी चाहिए। एक होता है ना, आदमी शैम्पू यूज करता है बाल धोते हुए, है ना, उससे पहले कई हमें डॉक्टर्स या, है ना, हमारे जो इस बारे में ज्यादा जानते हो वो हमें कहेंगे कि नहीं, आप पहले कंडीशनर यूज कीजिए। जो शैम्पू है वो तो बाल साफ करेगा, कंडीशनर आपका स्कैल्प साफ करता है। तो इसका मतलब जो भी उनका पैटर्न चल रहा था वो उसको पूरा का पूरा ही बदलना चाहते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि ऐसा नहीं हुआ लाइफ में कि उनको लगा नॉर्मली तो उन्होंने बदलने की कोशिश की। वो बहुत दुखी टाइम से गुजरे हैं। इट कैन बी प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल और इमोशनली। मैं बड़ी बार बताता हूं, जब आइसोलेशन का कार्ड आए ना, आइसोलेट मतलब अकेला हो जाना, अकेले किनारे में रहना, है ना, एक अकेलापन ज्यादा होना, पर उसमें रोना मतलब कि कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई है, या उनको लग रहा है कि यार ये मेरी लाइफ का पैटर्न ठीक नहीं है। सोर्स का कार्ड आना, उसके बाद आइसोलेशन का आना मतलब उनको लग रहा है कि यार मुझे पूरा का पूरा ही अपने आप को बदलना होगा, मुझे अपने लाइफ के पैटर्न को पूरा का पूरा ही बदलना होगा, नहीं तो लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि यार ये लाइफ कैसी लाइफ है ना। लेटिंग गो, अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें, अगर हम कहें कि इसका 8 नंबर पे लेटिंग गो आया है तो शनि का नंबर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, राइट। तो जो उनका प्रैक्टिकली और स्पेशली फाइनेंशियली जो चीजें हुई है ना, उनको वो भूलना चाह रहे हैं। और आई विल से दैट के प्रे फॉर देम और मैनिफेस्ट देम कि कोई बात नहीं यार, जो हुआ है वो गुजर जाएगा। उनकी लाइफ में आइसोलेशन का आना, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ, उनके प्रैक्टिकल डिसीजंस, उनके प्रैक्टिकल सोच विचार ज्यादा है। अरे, और दूसरी, वही जो मैंने आपको अभी बोला था, कॉन्शियसनेस का कार्ड आना मतलब उन्होंने सोर्स को ही बदलने की कोशिश की है कि यार पूरा पैटर्न ही बदलना पड़ेगा। आदमी ये तब डिसीजन लेता है जब वो फुली कॉन्शियस माइंड से सोच रहा होता है कि नहीं यार, ऐसे नहीं है कि एक दिन ख्याल आया कि नहीं यार मैं अपनी लाइफ का ना डेली रूटीन बदलूंगा या पैटर्न बदलूंगा। नहीं, उन्होंने आराम से बैठ के ये वो इस वक्त सोच रहे हैं कि यार ये बदलना पड़ेगा मुझे। दे आर रियलाइजिंग, दे आर लर्निंग, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर स्किल्स कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, है ना। दे आर कंफ्यूज। आई विल नॉट से दे आर कंफ्यूज, वो कॉन्शियस में प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आराम से। लाइफ में जो भी मैंने किया वो ज्यादातर, अब इसके बाद अगर ये कार्ड आता है तो वो ज्यादातर अपनी लाइफ की ना पॉलिटिक्स से थोड़ा, यू कैन से लाइक, थोड़ा अपनी लाइफ की आई पॉलिटिक्स से थोड़ा, यू कैन से लाइक आइसोलेट होके रोते हैं कि यार इतनी पॉलिटिक्स भी होती है ना। पॉलिटिक्स तो हमने सरकारों में सुनी है, लाइफ में भी ऐसी पॉलिटिक्स चलती है। और ये रीडिंग में नहीं है, दैट्स माय इंट्यूशन कि उन्होंने खुद मास्क पहन के घूमते हैं अभी भी। देखने में तुमको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत खुश हैं, ये तो बहुत, है ना, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उनको मास्क पहनना पड़ता है। जब वो घर आके आइसोलेशन में आते हैं ना तो अपना मास्क उतार देते हैं। फिर उनको, यू कैन से लाइक, अफसोस होता है कि यार ये कौन सी लाइफ है, ये कैसी लाइफ है, वाई इट इज हैपनिंग विद अबंडेंस। कौन नहीं चाहता ऐसा। अबंडेंस को सिंपली एक्सप्लेन किया जाए ना, बहुत कुछ देख लिया, आराम से बैठ के भी देख लिया, सबर में भी देख लिया, और इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली दिमाग भी लगाया, पर कोई डिसीजन ऐसा नहीं आ पाया जिससे लाइफ लगे कि अच्छी है। अरे, अब यही कार्ड आ गया। और जो जो फैमिली मेंबर, जबरदस्ती अपने आप को मत खींचना, जो जो फैमिली मेंबर्स अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं ना, क्योंकि जो सोर्स का कार्ड है तो उसमें प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली सब होता है। दे आर रिग्रेटिंग
देयर लव लाइफ। वो चाहे आपका ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया, थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार प्यार में भी मैं कुछ सही नहीं कर पाया। देखिए ये जो एक करंट फीलिंग की जो ये वीडियो तक आप पहुंचे हैं ना, वो स्पेशली ये सोच रहे हैं कि यार मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रैक्टिकली आ गया क्वेश्चन, उसका जवाब है। इमोशनली क्वेश्चन आया, उसका जवाब है। मतलब प्रैक्टिकली इमोशनली वो थोड़ा दुखी है यार दिल से। मैं दुखी वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, आइसोलेट होकर सोच रहे हैं। इंटेंसिटी, आप मानो या ना मानो, वो कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को बुरा लगेगा। नहीं यार, न्यू आइडियाज है ना, लाइक जोर से बदलना है, बस अब मुझे चेंज करना है। वो ना रोज सोचते होंगे ये कि आज मैं लाइफ को बदलूंगा, आज अपने पैटर्न को बदलूंगा, आज अपने डेली रूटीन को बदलूंगा। पर इस बार वो सोच रहे हैं कि नहीं यार, बहुत सोच लिया। हम बोलते ना, कोई बात नहीं, आज नहीं कल देख लूंगा, आज नहीं कल देख लूंगा। इसलिए इंटेंसिटी का कार्ड है। इस लाइफ का फैसला, रूटीन का फैसला बदलना, उसको जल्दी करना, स्पीड में करना ही उनको अब पता लगा यही एक हार्मनी है लाइफ की। इससे ही लाइफ सुकून में आएगी, बैलेंस में आएगी। ध्यान से अगर इस रीडिंग को देखा जाए ना, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपसे, आई विल नॉट से उम्र में बड़े होंगे, वो अवेयरनेस से जाग रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सोर्स को रियलाइज करते हैं। नहीं तो हम कोई गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ उस गलती के बारे में सोचते हैं। वो इस वक्त सोच रहे हैं गलती क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई। फाइनेंशियली कोई गलती की है, डिसीजन लिया, इमोशनली कोई धोखेबाजी, आई विल से दैट, कोई चीटिंग की है, या कोई गलत काम किया है, या गलत डिसीजन लिया है, या गलत थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, या सेपरेशन चूज कर ली। अब उन्हें लग रहा है कि यार ये लाइफ का बैलेंस और मेरा डिसीजन सही नहीं था। कौन नहीं चाहता? दे आर ट्राइंग टू ट्रेवल टू द लाइट। यार यही होगा, देखिए ध्यान से। सोर्स का कार्ड आना, उसके बाद हार्मनी का, दे वांट टू ट्रेवल टू द लाइट ऑफ लाइफ। ये जो चीज जब होती है ना, तो अगर आप चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी हिस्सा होना चाहिए, वो मेरे बारे में भी सोचें, तो ट्राई टू मैनिफेस्ट देम लाइक वेरी नॉर्मली, नॉट काइंड ऑफ ना बस हम आपके ही दरवाजे पे खड़े हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि लाइक मैनिफेस्ट देम एज अ फ्रेंड। मैं भी ये बहुत बार वर्ड यूज करता हूं आजकल की रीडिंग में, मैनिफेस्ट देम एज अ फ्रेंड। आजकल की दुनियादारी में, जहां पे लोग संस्कृति और डिजिटल लाइफ के बीच में फंसे हुए हैं ना, वहां एक अच्छा दोस्त मिल जाए, वो काफी होता है। हम ये चाहते हैं कि बस यही अच्छा प्यार है, यही सच्चा प्यार है, इससे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। इतना एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं होती, एक दोस्त मिल गया ना, काफी है। तो ट्राई टू मैनिफेस्ट देम एज अ फ्रेंड, कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। बाकी बातें तो बाद में चलती रहेंगी, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो उनकी करंट फीलिंग्स की है। मैंने कहा था आपको, इंटेंसिटी का कार्ड आने के बाद द फूल का कार्ड आना, वो नहीं सोचेंगे डिसीजन लेने से पहले। यही टाइम इसलिए कहा था मैनिफेस्टेशन का होता है कि यार मैं तुम्हारी तरफ दोस्त हूं। बाई चांस उनको आने में वापस शर्म आती है कि यार मैं गया ही ऐसे था, वापस कौन से मुंह से जाऊंगा। ट्राई टू मैनिफेस्ट देम कि आई एम देयर फॉर यू, तुम आओ, फिर बात कर लेंगे, है ना। क्योंकि उनका द फूल का कार्ड आया, मतलब वो डिसीजन ले लेंगे, वो नहीं देखेंगे आगे कि, है ना, कितनी बड़ी गड्ढा है आगे, है ना। सो इट्स लाइक कि दे आर, ये रीडिंग काफी है ये इंडिकेशन देने की, दे आर ट्राइंग टू हैव अ रीबर्थ इमोशनली, प्रैक्टिकली, और एक कॉमन पैटर्न में। जिस कॉमन पैटर्न में उनका दिन ब दिन चल रहा है ना लाइफ, वो उसमें एक रीबर्थ चाहते हैं। द सोर्स का कार्ड सब एक्सप्लेन कर रहा है। उन्होंने, ये नहीं है कि आज उनको ये फीलिंग आई है कि यार आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई रूटीन, आई हैव टू चेंज माई पैटर्न ऑफ एवरी डे आई एम डूइंग द सेम, राइट। तो ये रीबर्थ का कार्ड भी आ गया, सोर्स का कार्ड भी आ गया, बैलेंस करने के अपने आप को हार्मनी आएगी, ये भी आ गया। सबसे बड़ी बात, इमोशनली भी वो, अगर आपको लगता है कि बड़ी प्रैक्टिकल है यार, वो बड़ी इगोइस्टिक है, एरोगेंट है, लवर्स का कार्ड भी आ गया। तो अगर देखा जाए और कहा जाए तो पलड़ा तो आपका भारी है, अगर कोई अपने लव पार्टनर के बारे में देख रहा है। ये दूसरी बार सेम इंडिकेशन देता है पॉलिटिक्स और स्ट्रेस के बारे में। ऊपर से तो बहुत अच्छे लग रहे होंगे आपको,
सर ऐसी बात क्या है, वो तो उनकी फोटोज देखता हूँ, प्रोफाइल पिक देखता हूँ, इतने खुश लग रहे हैं वो। ऐसा करना पड़ता है आदमी को। उनसे अकेले बैठ के कभी बात करने का मौका मिले तो उनसे पूछना जिंदगी कैसी है, वो उसी वक्त रो देंगे। क्या बताऊं तुम्हें यार, मेरी फेसबुक सोशल मीडिया में जैसी भी फोटोज दिख रही हैं वो मैं नहीं हूँ, वो तो मेरा मास्क है, राइट। तो इसी थ्रू ऐसी बातें होती हैं कई बार के, कई बातें जो पर्सनल रीडिंग्स में बताई जा सकती हैं, है ना, कि एक्चुअली वो क्या चल रहा है। क्योंकि बड़ी बार मैं बड़ी बार बताता हूँ ये बात कि मैं जब भी कोई पर्सनल रीडिंग्स के लिए आता है, मैं पहले जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आया होता है ना, मैं उसका डेट ऑफ बर्थ चेक करता हूँ। मैं कहा ठीक है, जिनके आरोप आप सुनना चाहते हैं वो तो हम देख लेंगे, पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। इसीलिए ये जो कार्ड है ना, ये बड़े वो होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं सब जानने में लगे हैं। मैं क्या सोच रहा हूं वो बहुत कम लोग जान पाते हैं। लोगों को यही लगता है कि यार मैंने बहुत कुछ देखा, मैं बहुत उदास हूं, है ना। कभी उनसे पूछ के देखना वो कहाँ खड़े हैं। क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना इनके आए इस बार, ये कार्ड्स बहुत ही, देखिए, गोइंग विद द फ्लो। कोई रास्ता बचा उनके पास, सब कुछ सोच लिया, उनको लगा नहीं यार, गोइंग विद द फ्लो ही बेटर ऑप्शन है। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दिया जाए। बहुत प्रैक्टिकली दिमाग यूज कर लिया, इमोशनली कर लिया, सबके सब डिसीजन गलत ही जा रहे हैं, राइट। तो ये रीडिंग आई थिंक उनके लिए है, जो मैं बोलने वाला था, उनके लिए है जो सेलिब्रेशन को तरसते हो। अब देखने में तो लगेगा यार ये तो हर दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कभी किसी पार्टी की पिक्चर होती है, कभी किसी फंक्शन की पिक्चर होती है, कभी किसी लंच डिनर ब्रेकफास्ट सेमिनार की पिक्चर होती है। ऐसा होता नहीं है जो दिखता है। अब समझ आया मैं सोशल मीडिया में क्यों मुश्किल से आया था, है ना। मैंने आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कब बंद कर दिया होगा फेसबुक। मुझे कई पर्सनल रीडिंग में भी पूछते हैं, सर आप सोशल मीडिया में फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम में हो, ट्विटर में हो। मैं कहा मैं आऊंगा अगर मैं यूट्यूब तक आ गया तो वहां भी आऊंगा, क्योंकि मैं बहुत पर्सनली पर्सनल रीडिंग्स में ही थोड़ा बिलीव करता था। मैं कहा ये बाद में आएंगे, ये बाद में सोचेंगे। मैं कहा यूट्यूब तक मेरी टीम ले आई ना, टीम मुझे इंस्टाग्राम तक भी ले जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फ्रेंडशिप आपको करनी चाहिए। अब कार्ड ही उनका आ गया, दोस्ती नहीं है उनका कोई जिनसे वो बातें शेयर कर सके, दोस्ती नहीं है जिनसे वो अपने दुखड़े सुना सके, है ना। ये रीडिंग तो बहुत ही क्लियर है। ट्राई टू हेल्प देम थ्रू मैनिफेस्टेशन, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, व्हाट हैपेंड, यू आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग, ये सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा। बात तो करो। कई बार क्या होता है, हम बहुत मन में लेके चीज बैठे होते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। नेचर की चुटकी बजती है हल्की सी, और आप दोनों की बात हो जाए ना, आपका सालों का जो गुस्सा ना वो एक चुटकी में मिट जाता। अच्छा ये कारण था, क्यों? क्योंकि बात नहीं हो रही थी ना, हम अपने आप ही इमेजिनेशन में जी रहे थे। उन्होंने अपनी मॉरल वैल्यूज बहुत पक्की कर ली हैं, और जिस मॉरल वैल्यूज को वो समझते थे उनके लिए सही है, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, दीज आर नॉट माई मॉरल वैल्यूज, आई हैव टू चेंज देम, राइट। इसीलिए मैं एक कार्ड और देखना चाहूंगा, क्रिएटिविटी। लेट देम डू व्हाट दे वांट। ज्यादा मैनिफेस्टेशन से जोर में लगाओ, नहीं तुम मेरे पास ही आओ। मैं ये देखना चाहूंगा क्रिएटिविटी किस तरफ जा रही है। बहुत चांसेस है, मैं ये नहीं कहूंगा सब फैमिली मेंबर्स के लिए, बहुत चांसेस है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन किए थे। वो चले तो गए, उनसे वहां से बाहर नहीं आया जा रहा। फाइटिंग का कार्ड ये नहीं कि वो लड़ना चाहते हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देम सेल्फ, राइट। सो इस रीडिंग को ध्यान से देखना, और बिल्कुल नरम तरीके से मैनिफेस्ट करना कि आई एम देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। मैं अभी भी यहां हूं, और मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि एवरीबडी इज माई फैमिली मेंबर, के कभी भी जोर से मैनिफेस्टेशन मत करना कि बस आ जाओ। या कई तो मैंने कमेंट्स पढ़ता हूं कई बार, कई तो इससे भी ज्यादा होते हैं ना, जो हुआ सही हुआ। किसी का कुछ नहीं जाएगा, कर्मा तुम्हारे ऊपर ही वापस आएंगे। अगर आपको ऊपर वाला टैरो कार्ड से एक संदेश दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है, तो उसको फॉलो करके आराम से जो हो रहा है चलते जाओ। आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है, आई एम देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। फ्रेंड हो गए, उसके बाद की बात तो बाद में देखी जाएगी। इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग में भी बहुत बार बोलता हूँ। कल परसों एक पर्सनल रीडिंग में मुझे याद आ गई,
वो लड़की मुझे कहती सर आप ना, मुझे ना एक बात सुनो मेरी, आपको ना एक काउंसलर होना चाहिए। कहती पूछा, मैंने आपसे एक सवाल था, आपने मेरी जिंदगी खोल के रख दी। मैंने कहा वो पर्सनल रीडिंग में आदमी सिर्फ एक आदमी से बात कर रहा होता है ना। कहती सर मुझे लगा कि आप शायद मुझे जानते हो, आपने वो भी बता दिया जो मैं किसी को नहीं बताती, है ना। तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग आर बेटर ऑप्शन देन दैट, है ना। क्योंकि बात ऐसी होती है कि जब आप किसी से बात करते हैं ना, ध्यान से उनके एक्सप्रेशन देखना, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था जिनके बारे में भी आप ये वीडियो या आप सुन रहे हैं ना, आप नहीं जानते उन्हें, वो खुद को नहीं जान पा रहे अभी। हम दूसरों के लिए एल्यूजन इमेजिनेशन करने लगे थे, ऐसा है ऐसा है वो ऐसा है। एक अल्फाज और एक सेंटेंस आपकी जितनी भी इमेजिनेशन है सब मार देता है। इसलिए इन दी एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट देम एज अ फ्रेंड, बिल्कुल बैलेंस और नरमी से, राइट। थैंक यू।